बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। सम्राट कैबिनेट की संभावित विस्तार को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर जारी है और माना जा रहा है कि 4 मई के बाद मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। इस संभावित विस्तार में जहां कई पुराने चेहरों की छुट्टी हो सकती है, तो वहीं नए चेहरों को मौका मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। इन तमाम अटकलों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा विजय कुमार सिन्हा को लेकर हो रही है, जिनकी भूमिका को लेकर कयास तेज है। इसी बीच उनका उज्जैन पहुंचना और महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल होना सियासी संकेतों के तौर पर भी देखा जा रहा है। वैसे विजय कुमार सिन्हा बीजेपी के वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। उन्हें नीतीश कुमार के बिहार से केंद्र की राजनीति में जाने की संभावनाओं के बीच मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार भी माना जा रहा था। वे नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पिछली 2 सरकारों में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और संगठन के साथ साथ प्रशासनिक अनुभव भी रखते हैं। हालांकि हालिया राजनीतिक समीकरणों में मुख्यमंत्री पद सम्राट चौधरी को मिला, जिससे सियासी चर्चा और भी तेज हो गई है। आपको जानकारी देते हुए बता दें कि नवंबर 2025 में गठित पिछली सरकार में मुख्यमंत्री पद जेडीयू के पास था, जबकि उप मुख्यमंत्री के 2 पद बीजेपी के पास थे। लेकिन नई परिस्थितियों में जब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद नई सरकार बनी, तो समीकरण पूरी तरह बदल गए और इस बार मुख्यमंत्री पद बीजेपी के खाते में आया, जबकि उप मुख्यमंत्री के दोनों पद जेडीयू को दे दिए गए। इस बदलाव ने बीजेपी के अंदर भी कई स्तरों पर असंतोष की चर्चाओं को जन्म दिया था, खासकर उन नेताओं के बीच जो लंबे समय से संगठन और सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व के इस फैसले से विजय कुमार सिन्हा पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। यही कारण है कि उनके समर्थकों और खासकर बिहार के भूमिहार समेत सवर्ण समुदाय के बीच भी नाराजगी की बातें सामने आ रही है। इन वर्गों का मानना है कि सिन्हा को उनकी वरिष्ठता और अनुभव के अनुसार जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व के सामने दोहरी चुनौती है। एक ओर विजय कुमार सिन्हा को संतुष्ट करना और दूसरी ओर सवर्ण वोट बैंक को भी साधे रखना। इसी बीच बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर अटकलें तेज हो गई है। माना जा रहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, यानी कि 4 मई के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा और 10 मई तक मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। फिलहाल सरकार में केवल 3 मंत्री है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, 2 उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रताप सिंह। इसी बीच बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर अटकलें तेज है। माना जा रहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद, यानी कि 4 मई के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा और 10 मई तक मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। फिलहाल सरकार में केवल 3 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव। ऐसे में विस्तार के दौरान बड़े पैमाने पर नए चेहरों को शामिल किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार विस्तारित मंत्रिमंडल में कुल 36 मंत्रियों को शामिल किए जाने की संभावना है। इसमें एनडीए गठबंधन के सभी प्रमुख दलों जैसे कि बीजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इनमें से 16 मंत्री पद बीजेपी और जेडीयू को मिल सकते हैं, जबकि अन्य सहयोगी दलों को भी इसमें हिस्से के अनुसार स्थान मिलता हुआ नजर आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि विजय कुमार सिन्हा को इस विस्तार में क्या जिम्मेदारी मिलेगी। वे पहले मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री जैसे अहम पद संभाल चुके हैं। ऐसे में यदि उन्हें सिर्फ मंत्री बनाया जाता है, तो इसे उनके कद के मुकाबले एक तरह से डिमोशन के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं, या तो उन्हें फिर से विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर मंत्री बनाकर उन्हें कोई महत्वपूर्ण विभाग सौंप दिया जा सकता है। इसके अलावा संगठन में भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष पद का। खैर, इसकी अभी तक सिर्फ संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसे में विजय कुमार सिन्हा का उज्जैन जाना और महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करना भी राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे उनके सियासी भविष्य और नई जिम्मेदारी की कामना से जोड़कर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में यह भी साफ हो जाएगा कि पार्टी नेतृत्व उनके अनुभव और कद को किस तरह से संतुलित करती हुई नजर आती है।